सारे देवताओं ने भवानी का ध्यान किया बंधुओं। निर्झरम निर्झरम त्वया तेजम। देवता जैसे जैसे ध्यान करते जा रहे थे देवताओं का तेज खत्म हो रहा था। और वैसे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि जो ध्यान उपासना करते जाता है लंबे समय, उसका तेज बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और इनका खत्म हो रहा था। झरझरम निर्झरम त्वया तेजस्वरूपम। अरे भैया, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? उल्टा कैसे हो रहा था? क्यों? देवता केवल ध्यान नहीं कर रहे थे, देवता साथ में चिंता भी कर रहे थे। चिंता कि क्या होगा, देवी प्रसन्न होगी कि नहीं होगी, कहीं ध्यान करते हुए राक्षस आक्रमण ना कर दे, कहीं हमें बैठे बैठे ना मार डाले, तो क्या होगा। तो सुनिए, कितनी भी भयंकर दुश्मनी का त्रास हो, कितना भी दुष्ट तुम्हें सता रहा हो, अगर आप ध्यान भजन में बैठ गए तो फिर कोई मार भी दे तो मार दे, पर केवल चिंतन भगवान का ही करो। फिर ये डर का चिंतन मत करो, फिर डर का चिंतन मत करो। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नवी जो देवी है, 9वें दिन की जो देवी है, उसकी 18 भुजाएं हैं। और 18 भुजा के स्वरूप का जो पूजन और ध्यान करता है, उसका सबसे पहले अगर कुछ खत्म होता है तो वो है डर। अभयम त्वया दुर्गांतकेतम। भवानी दुर्गा का दर्शन, उनका ध्यान हमारे भय को खत्म करता है। तो आप सबको आज कहता हूँ, जब भी तुम्हारे किसी बालक को, घर में किसी को भी डर लगता है, रात में अचानक जग जाता है, रात में झटका लेता है बच्चा, अचानक कोई चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, ऐसे व्यक्ति को दुर्गा कवच का पाठ करवा दो, उसका सारा डर भय निकल जाएगा, वो निडर हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। मंत्रों का पाठ करवाओ और उसके कमरे में 18 भुजा का कोई आकार चित्र लाके रख दो। चित्र जो है चित्त पर प्रहार करता है, ये ध्यान करना। डर किस बात का होता है? डर कुछ नहीं है, डर खाली ब्रेन में होता है, माथे में भयम हो जाता है। और उस भयम के कारण दुनिया भर का डर माथे में पैदा होता रहता है। मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसी जीऊंगी, ये सब ऐसा है तो कैसे होगा, वो वैसा है तो कैसे होगा। ये सारा दिमाग का वहम है। और उस वहम की वजह से अपने पास में कुछ भी नहीं नजर आता अपने को। हमारे पास कैसे करेंगे, कुछ है ही नहीं, कैसे करेंगे, कुछ है ही नहीं। हम ये कह रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है, ये बात कभी दिल में लाओ मत, वहम में लाओ मत। तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। आज आप जहां बैठे हो, जहां भी खड़े हो, आज जो भी स्थिति आपकी है, ये भी नहीं थी पहले। तो पहले जब ये स्थिति नहीं थी, आज है, तो आगे इतना समय का गणित तो लगाओ। आपकी आज स्थिति क्या है? मान लीजिए आपको आज से 15 साल पहले 10,000 कमाने की औकात थी, आज आप 50 कमा रहे हैं, समय हो गया 10 साल या 15 साल, तो आप इतना अंतर करके भी आप कह रहे हैं कुछ नहीं हमारे पास। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगले 10 साल और ऐसे चलते रहिए, आप 1.5 लाख तक पहुंच जाएंगे, फिर आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्योंकि दुनिया भी तो साथ साथ बढ़ रही है, लोग भी तो बढ़ रहे हैं, लोगों का भी तो सब बढ़ रहा है। इसलिए आपको लेवल अपना हमेशा परेशान ही करता रहेगा ना। दुनिया की होड़, दुनिया के कंपटीशन में मकान, दुकान, गाड़ी और पैसा, ये दुनिया के कंपटीशन में जो भी लग जाता है वो बीमार ही रहता है, वो चिंतित ही रहता है, वो निडर नहीं हो सकता, वो डरपोक ही रहता है, उसे डर ही लगा रहता है हर चीज का। आज से कल का पता नहीं है तो डर किस बात का है? जो है, जितना है, जिसमें चल रहा है, कल के लिए परिश्रम करो, मेहनत करो, पर डरो मत, परेशान मत रखो। कैसे होगा, क्या होगा, ये चिंतन ना, ये नहीं चाहिए। जितना है उतना पहले वर्क करो। आपके पास जो सामर्थ्य है उतना वर्क कर लो। जो भी बुद्धि में नियोजन आए उस नियोजन को भी कर लो।
कहीं से मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए, कुछ हो जाए, वो भी करो। ये कर्म में, बुद्धि में ही आता है। पर डर नहीं, घबराहट, चिंता नहीं। अच्छा, पर चिंता भी है, डर भी है। छोटे छोटे बच्चे या कोई भी घर में कभी कभी ऐसा भी डर होता है कि जिनको मकान की, दुकान की, कमाने की कोई जानकारी भी नहीं है, फिर भी वो डरते हैं। अलग अलग चीज़ों का डर है। पर ऐसे डर से निडर होने के लिए दुर्गा माता का दर्शन करना, उनके स्थान पर जाना, या उनके दुर्गा कवच का, स्तोत्र का पाठ करना, मंत्र का पाठ करना, ये सब कुछ आपके लिए दवा जैसा है, सुरक्षा जैसा है, शक्ति जैसा है, पावर जैसा है। कौन सा पाठ करते रहें फिर ऐसी अवस्था में? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। बस हो गए कि शब्द की जरूरत है। शक्ति रूपेण संस्थितम। सब डर खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं।